नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली के सीएम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को विशेष छूट नहीं दी गई है। कोर्ट ने दलील को किया खारिज, तो वहीं ईडी ने किया विरोध, कहा वो भाषण दे रहे हैं, वोट मिला तो जेल नहीं जाएंगे केजरीवाल। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट को किया गया दावा, स्टडी में सांस के इन्फेक्शन के ब्लड क्लॉटिंग दिखे। बनारस यूनिवर्सिटी के स्कॉलर ने की रिसर्च। जेट एयरवेज के फाउंडर की पत्नी अनीता गोयल का हुआ निधन, लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। आज सुबह 3 बजे मुंबई में ली आखिरी सांस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, कहा मामला कोर्ट में हो, आरोपी समन पर पेश हुआ हो तो ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे अमृतसर, गोल्डन टेम्पल में टेका माथा। अमृतसर में आप प्रत्याशी के रोड शो में होंगे शामिल। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने संन्यास लेने की घोषणा। आपको बता दें कि सुनील 2011 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया। केजरीवाल बोले, मोदी की सरकार बनते ही हटाए जाएंगे योगी। अखिलेश बोले, 140 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा महंगाई रोकने में विफल रही, साथ ही मुफ्त राशन को लेकर कसा तंज। आज से 4 धाम यात्रा के दौरान मंदिर परिसर के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी। बिना रजिस्ट्रेशन के श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे दर्शन। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी की रिमांड दे दी गई। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की अर्जी को स्वीकार करते हुए 6 दिनों की रिमांड पर भेजा। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आलमगीर की हुई गिरफ्तारी। बात करें सोने चांदी के भाव की तो ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी, जो 85,700 रुपए तक बिकी, तो वहीं सोना फिर 73,500 के ऊपर पहुंचा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। भाजपा हाईकमान की ओर से कराए गए सर्वे के बाद हरियाणा में ज्यादातर जनता द्वारा नौकरियों के मुद्दों को चुना गया है। वहीं रणनीति के तहत अब हरियाणा में भाजपा के स्टार प्रचारक मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सैनी खुलकर नौकरियों के मुद्दे पर बोल रहे हैं। वहीं इनके अलावा 10 प्रत्याशियों, विधायकों, मंत्री और अन्य नेताओं को भी इस मुद्दे पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा लोकसभा की अधिकतर सीटों पर जीतने के लिए भाजपा ने मतदान से चंद दिन पहले अपनी रणनीति बदल ली है। दरअसल राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के केंद्रीय मुद्दों के यहां कमजोर पड़ने के बाद अब भाजपा स्थानीय स्तर के मुद्दों पर आ गई है। वहीं प्रचार को धार देने के लिए स्थानीय मुद्दों में खासकर पिछले 9 साल में बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को दी गई नौकरियों को भाजपा ने प्रमुख मुद्दा बनाया है। इसी मुद्दे को हथियार बनाकर भाजपा जहां अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, वहीं लाखों उन युवाओं जिनको नौकरियां मिली हैं और लाखों वे युवा जिनको नौकरियों की आस है और उनके परिवार को साधने की कोशिश में लगी हुई है। हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों की तरफ से प्रचार तेज हो गया है। भाजपा की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी की 18 मई को अंबाला में रैली रखी गई है। दरअसल हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का शेड्यूल अचानक बदल गया है। प्रदेश भाजपा की ओर से अंबाला सीट के लिए रैली का प्रस्ताव नहीं देने के बाद भी मोदी 18 मई को अंबाला में रैली करने आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 18 मई को भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया की स्वर्गीय पति और अंबाला के पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पुण्यतिथि है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार रैली के लिए पुण्यतिथि का दिन खुद नरेंद्र मोदी ने तय किया है। अंबाला पुलिस लाइनों में होने वाली इस चुनावी रैली में पूर्व सांसद की तस्वीर रखी जाएगी और पीएम मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद जनता को संबोधित करेंगे। हरियाणा के जिंद में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा को निशाना बनाया। दरअसल हुड्डा ने कहा कि देश और प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर है और महंगाई भाजपा सरकार की नीतियों का ही नतीजा है। साथ ही कहा कि भाजपा का 400 पार का नारा जुमला साबित होगा। आपको बता दें कि ये बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान कही। हुड्डा ने कहा कि देश और प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी
चरम सीमा पर है। केंद्र और प्रदेश की गलत नीतियों से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। भाजपा सरकार ने देश की साधारण जनता पर इतने कर लगा दिए हैं कि लोग परेशान हैं। गांवों में बेरोजगारों के फौज एवं महंगाई भाजपा सरकार की नीतियों का ही नतीजा है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां चुनाव आयोग के निर्देश पर 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के और दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान करने की सुविधा शुरू हो गई है। इसके तहत बृहस्पतिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार की गई टीम मतदाताओं के घर पहुंची और पूरी चुनाव प्रक्रिया अपनाते हुए मतदाताओं से वोट डलवाए। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह के अनुसार घर बैठे मतदान के लिए 2 दिन निर्धारित किए गए हैं। पहला दिन 16 मई है और फिर 18 मई को वोट डलवाए जाएंगे। इसके लिए पहले दिन बुजुर्गों ने आवेदन किए थे, उन्हीं को सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।